हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप सभी के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि नेक्स्ट जो सीटेट है अगला वो कब तक होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने इस बार फॉर्म नहीं भरा था ये सोच के कि अभी तो हम पहले सेमेस्टर में हैं, अभी फर्स्ट डे ही है, अभी उतनी तैयारी नहीं हुई है, प्लस साथ में दूसरे भी एग्जाम्स थे इसलिए। और दूसरे वो लोग हैं जिनका 10 से 15 नंबर का मार्जिन है, मतलब 10 से 15 नंबर से वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो आपको ही पता है कि 10 से 15 नंबर अगर आपके इतने कम बन रहे हैं तो चाहे कितना भी नंबर सीटेट दे दे, पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए है। और अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो छोटी सी है बट बहुत काम की है। पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से अपनी पढ़ाई लेकर चलनी है कि आपका 100% क्लियर हो। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। देखो, अगर सीटेट जो है ना, अगला सीटेट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये आपके रिजल्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट जो है समय पे आ जाता है तो ये लोग जुलाई में कराएंगे, क्योंकि इनका एक रहता है कि हमको बहुत समय लगता है ऑनलाइन पेपर को कराने में और 1 से 1.5 महीने लग जाते हैं, फिर रिजल्ट भी हमारा 1-2 महीने मतलब पूरा लग जाता है। तो हम इसलिए नहीं करा पाते हैं 2 बार। होना तो चाहिए 2 बार, क्योंकि आपको पता है ऑफलाइन जब होता था तो साल में 2 बार होता था, बट ये ऑनलाइन के चक्कर में ये लोग एक बार ही 1 साल में कंडक्ट करा पाते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा समय लगता है। बट इस बार आप देखो आंसर की भी बहुत जल्दी आ गई। सुनने में आ रहा है कि लास्ट फरवरी या मार्च तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें एकदम ऐसे ही एज इट इज चली, सब कुछ फास्ट तरीके से हुआ, तो नो डाउट आपका पेपर जुलाई में होगा। ठीक है, तो आप अभी से मान के चलो कि आपको जुलाई के लिए तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा जुलाई में, तो फिर आप पढ़ाई ही नहीं करोगे। मैं तो यही बोलूंगी कि आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बस सीटेट के चक्कर में ही क्यों, आपको यूपी टेट के लिए करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्क्रीनशॉट लेकर भेजते हैं कि उन लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट में ये किया, मॉक टेस्ट में ये किया, उनके इतने नंबर आए हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी से स्टार्ट कर दिए। अगर आप बाद में लेकर चलोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि स्टार्टिंग का जो 1-2 महीना होता है ना, उसमें हमको यही समझने में लग जाता है कि कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। और अगर आप अभी से सब कुछ अपने हिसाब से करोगे तो आपका बहुत अच्छे से स्मूथली चलेगा। तो नेक्स्ट सीटेट अगर जुलाई में नहीं भी होता है तो उसके पहले आपको बहुत सारे एग्जाम दूसरे देखने को मिलेंगे जो कि टेट के बेस पे होता है। ठीक है, और सीटेट तो होना ही है, सीटेट तो कहीं नहीं जाएगा। तो आप अभी से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट नहीं है तो प्लीज़ गलती मत करना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस बार भी उतने प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट नहीं किए थे, उनके नंबर इसलिए बहुत कम बने हैं। आप खुद पूछ लो, जिन लोगों ने बस प्रीवियस ईयर पेपर किया ना, उतनी पढ़ाई नहीं की थी, फिर भी वो पास हो चुके हैं। नहीं है आपका तो आप टेक्स्ट बुक से बाई कर सकते हो। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो मैं अगर बताती हूँ आपको तो आप सोचते होंगे कि अरे मैं क्यों बता रही हूँ। देखिए, मैं इसलिए आपको बताती हूँ ना क्योंकि ऑफर में चलता है, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना आपको कम पैसे में ज़्यादा फायदा हो। अब 400-500 वाला जब आएगा वो तो मेरे बताने का कोई मतलब है नहीं, ना ही मैं बताती हूँ। तो अगर आप अभी लेते हो ना तो टेक्स्ट बुक पे आप देखे होंगे कि 2 साल की मिल रही है। सोचिए 269 में आपको 2 साल का मिलेगा, और ये 269 होगा जीकेसी कोड यूज करने पर, अदरवाइज वो आपको महंगा ही पड़ेगा। तो 2 साल की वैलिडिटी है और इतना कोई भी नहीं देता है, जिसमें आपको कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सोल्यूशन सब कुछ है। इतना मान के चलो, हिंदी इंग्लिश में आपके टेस्ट रहते हैं। यूपी टेट का दीजिए, एस टेट का दीजिए, डीएसएसबी का दीजिए, केवीएस का दीजिए, एनवीएस का दीजिए। बार बार पेमेंट नहीं करना है। और ये पहली बार ऐसा ऑफर आया कि आपको 2 साल का मिल रहा है केवल इतने अमाउंट में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है, लेना होगा तो इसी बीच में ले लेना, क्योंकि 25 से लेकर 27, 25, 26, 27 केवल 3 दिन का समय है आपके पास। 3 दिन के समय में, 3 दिन के बीच में अगर आप लेते हो तो ही आप इसका फायदा उठा पाओगे, अदरवाइज फिर से वो 1 साल का आता है, फिर उसमें नुकसान हो जाता है, क्योंकि सेम प्राइस रहता है और हमारा जो साल कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो आप प्लीज़ ले लेना। और ये मैं इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हो तो उसमें बिना प्रीवियस पेपर, बिना मॉक टेस्ट के आपका कुछ उतने अच्छे से क्लियर नहीं हो सकता है। तो ये मत सोचो, ये आपकी भलाई के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और जब भी ऐसा कुछ ऑफर आता है तो मैं आपको जरूर बताती हूँ। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।